यादव। अब आया समझ में? तो आपके सामने क्या है, बिहार एसएससी है, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे एसएससी जीडी के लिए भी। आपका 2024 और 25 चुनावी माहौल है ना, तो वैकेंसी भर भर के आना ही आना है। अभी आएगा, रेलवे में आने बचले है अभी, एलपी के लिए जो आएगा हो सकता है फिर से ग्रुप डी दे देगा आपको, हाँ कुछ भी कर सकता है। तो ये 2024 से 25 तक, 23 में तैयारी कर रहे हैं आप, 23 में तैयारी कर रहे हैं, 23 में तैयारी आपकी इतनी अच्छी कर लेनी चाहिए कि 24 के बाद 25 से पहले ही हमको हो जाए नौकरी, उसके बाद नहीं देखना, क्योंकि समय आपको हमेशा नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि 24-25 तक आपका नहीं हुआ तो फिर आगे लीजिएगा 31 में, बात खत्म। उसके बाद फिर क्या होगा, कोई सरकार 4 साल कोई नहीं सुनने वाला, जिसकी सरकार जहां बन जाए, बात है समझ में? तो स्टूडेंट, अब चूंकि चुनावी मुद्दा होता है वैकेंसी, तो आपको अभी तैयारी करना है 2023 में। 2023 में एकदम इतना तैयारी कीजिए, कुछ चीज आपको छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम आपको जहां भी लगे कि थोड़ा सा मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, और प्रैक्टिस करने का तरीका सीखिए। ऐसे नहीं होता है, मैं जो पढ़ा दिया ऐसे आप सोचोगे कि ऐसे हो जाएगा, हमको आ गया, तो ऐसे नहीं होता है। आपको क्या करना चाहिए, ये देखो पीडीएफ है, पीडीएफ निकालें, मोबाइल लेना है खरीद देंगे। सुनो, तोरा क्या देगा मोबाइल, सुनो। तो अब ये सवाल है, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। जो चीज आप अभी आप पढ़े हैं 50 मिनट में, ये चीज आप 10 मिनट में एक रिवीजन कर सकते हैं। एक बार सवाल पीडीएफ में, रात में सो ही रहे उसी टाइम एक बार पीडीएफ खोलिए कि क्वेश्चन, अच्छा 1 2 3 4 25 540 तक है, तो 1 से लेकर n तक का योग है, ये 1 से लेकर 25 तक का योग होता है n × n + 1/2, और q वाला का हो जाता है उसी का स्क्वायर। यही बात ना हुआ, यानी उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 00 होना चाहिए। 00 तो एक ऑप्शन में दिख रहा है लास्ट में, चूंकि 540 का स्क्वायर तो 2 0 लास्ट में आएगा। तो यहाँ अब बाकी समझ गए, वो 54 के स्क्वायर 2916 होता है, तो याद भी हो गया। फटाक से पीडीएफ को अगला नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 10 तक का क्यू 325, 2 4 6 8 20 तक पूछा, तो जितना पद ऊपर है उतने पद नीचे है। काहे कि लगातार संख्या 10 तक गया और खाली सम संख्या 20 तक गया, तो उतने पद है। ऊपर 1 हुआ और यहाँ इससे कंपेयर करना है, 8 गुना रहा है ना, ऊपर वाला का सब नीचे वाला कै गुना, बस ओकरा में 8 से गुना करके 25 8 200, लास्ट में 2 0 वाला नहीं, ई वाला आया था ना, 25 8 200, ऑप्शन डी हो गया। बस बढ़ जाना है। इसमें देखते ही आपको पता चल गया कि इसको हम लिख सकते हैं, जैसे 1 का क्यू है, आगे 0.11, 1 गुना उतना लिख सकते थे। इसको भी लिख सकते थे 2 गुना 0.11 का क्यू, यानी 2 का क्यू गुना 0.11 का क्यू। इसका मतलब ऊपर वाले का नीचे वाला 0.11 का क्यू गुना है, तो उतना से गुना करना होगा, हमारा ये आंसर है। ऐसे ही आपको पीडीएफ देखे कि भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ 55 तक दिया, 2 से लेकर 10 तक पूछा है, ऊपर वाला का नीचे वाला कै गुना है, 4 गुना, सब जा रहा है, 55 चौके कितना हो गया 220। चला एक बार पढ़ने के बाद, अभी देखो मैं तो पेन नहीं उठा रहा हूं, अभी मैंने पढ़ाया आपको, तब बिना पेन के भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है? यही पहले मैं ऐसे पढ़ाता तो नहीं आता। और सोचो जब हम दूसरे बार पढ़ रहे हैं तो इतना आसान हो रहा है, और जब 3 बार 4 बार कोनो दिन कखनियों उठ के दिन में एक बार और देख लिए, फिर चलते चलते बैठल हैं, क्लासे में बैठल हैं, क्लास में बैठे, हम आते हैं 10 मिनट बाद, निकाले कि भाई पीछे क्या हुआ मेरा 5 दिन में, कौन कौन पीडीएफ था, एक बार निकाले। ऐसे देखो, एक जो खास विद्यार्थी जो होता है, जो पास करने वाला स्टूडेंट होता है ना, उस सब विद्यार्थी से अलग काम करता है, वो तभी जाके उसको याद रहता है। ऐसे जो सोचोगे तुमको याद रह जाएगा, ये कभी नहीं रहना, तुम भूल जाओगे, ये बात पक्का है। अब इसमें से कोई भी सवाल, अभी मैंने आपको बताया कि इसको फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, नीचे में 1/फैक्टोरियल 2, 1/फैक्टोरियल 3, 1/फैक्टोरियल 4, 1/फैक्टोरियल 5, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक है। ये डॉट डॉट रहेगा, ऐसे वाला के लिए हमने फॉर्मूला बताया, ई माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 लिखना है। अगर ये फैक्टोरियल 2 है तो 2 से पहले की संख्या 1 ना, हमारा हुआ ई माइनस 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 1, यानी हुआ ई माइनस 2। ई का मान 2.71828, उसमें से 2 घट गया तो आया सीधे कितना
7 1 8 2 8 ना दशमलव में, यही ना ऑप्शन ए लो। वैसे ही भी बनेगा, ये आपको 1 2 3 है तो 1 2 तक जाएगा, तो 2 और आधा अढ़ाई 2.5 घटेगा, 2.7 1 8 2 8 में से 2.5 घटेगा, तो आपने आंसर देख लिया था 21 828 था। इसको भी आपने देखा कि इसमें बट्टा में 1 लिख सकते हैं और 1 मतलब फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं। इस बार 1 से पहले कोई संख्या होता है तो 0 0 आ गया तो कुछ नहीं घटाना है, यानी फॉर्मूला में जो 1 है वही घटेगा, यानी 2.71828 में से 1 घटेगा, 1.71828 ऑप्शन सी हो जाएगा। चला ऐसे प्रैक्टिस करना है। जितने भी टॉपिक पीछे मैंने पढ़ा दिए, हर पीडीएफ जो आपके पास जाता है 15 16 सवाल 20 सवाल होता है, उतने ना होता है, वो 20 सवाल को ऐसे पढ़ने में कितना देर लगेगा? एक बात बताओ, ईमानदारी बताओ। और एग्जाम में ना अगर आज तुमको लग रहा होगा पता ना हम जो पढ़ रहे हैं वही में से रहेगा तब ना, एग्जाम में तो ऐसे होता है कि जो ना पढ़ ले रहिएगा वही पूछ लेता है। देखो ऐसे किस स्टूडेंट के साथ होता है? देखो एग्जाम में 100% तक कोई नहीं बनाता है, तो कितनों रात दिन पढ़ लोगे ना तो 100% सवाल तोरा से हल नहीं होगा, ये बात पक्का है। मास्टरों बैठेगा तो 100% सवाल नहीं बनाएगा। एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, उनमें आया हुआ चीज भी तुम कभी कभी गलती कर दोगे तो 100% सवाल तुमसे बनेगा नहीं। अब बात होती कि हमको ज्यादा से ज्यादा तो बनाना पड़ेगा, वो ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बात याद रखना पड़ता है, और याद तब होगा जब उसका रिवीजन होगा। बिना रिवीजन के कुछ चीज याद नहीं रह सकता आपको। ऐसा नहीं कितनों हम अच्छा से पढ़ा देंगे। सोचिए ना, बचपन में आवा से ए आई तक पढ़ते थे ना, आवा ए आई क ख ग घ, कितना मुश्किल होता था जी। आ ही तो बहुत दिन में सीखे होंगे, नहीं सीखे। लेकिन अब वो आसान क्यों है? क्योंकि हम रात दिन जो लिखते हैं ना, आई यूज होते रहता है, इसीलिए वो कुछ नहीं बुझाता है। नहीं, अब हम जो चीज बोलेंगे हिंदी में तो सब आप लिखते चले जाइएगा कि नहीं? क्यों? वो इजी है, आपने शुरू से आज तक लिखते पढ़ते पढ़ते वो आदत हो गया। मैथ भी उतने आसान आपको हो जाएगा जब इसको एक बार प्रैक्टिस करिए। वो प्रैक्टिस करने का यही तरीका है। इस तरीका से आप 5 दिन करके देखिए, तो मैं कहता हूं कि तुम 100 क्वेश्चन के तो डेली प्रैक्टिस कर दोगे तुम 1 घंटा में आराम से। 1 घंटा बहुत बोल दिए, और तुमको 1 घंटा एक बार समय नहीं निकलेगा पढ़ने के लिए। अगर तुम सोचोगे कि 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालूं तो नहीं निकलेगा। हमेशा पढ़ाते रहो, सोचबे ना करो कि हमारा टाइम निकालना है पढ़ने के लिए। हमेशा पढ़ाते रहो। खाना खा रहे हो ना, तुम रील्स देख रहे हो, तो उस समय क्या करो ना, पीडीएफ निकाल लो। चलो पीछे वाला तुम भूल गया होगा, वो हार्ड लग रहा होगा। अभी से जो तुम 1 महीना पहले पढ़ा, अभी से पूछ देंगे तो इसमें से 70% विद्यार्थी छिड़िया जाएगा, और ऐसे नहीं बनेगा सवाल। जो तुम 2 महीना पहले पढ़ा वो तू भूल गया, और एग्जाम जब आएगा तो तू 1 साल का पढ़ाई 1 के दिन कैसे करके पहुंच जाएगा? ये बात सोचते हो कभी? और हमेशा के लिए आप पटना नहीं ना आए हैं जी। पटना आपके पिताजी घर खरीद ले हैं कि आप आराम से आए हैं रहिएगा उसमें? आप आए हैं किराया देकर रह रहे हैं ना जी। कोचिंग का फीस तो बड़ा सस्ता है, लेकिन आप जो यहाँ रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, ये बहुत महंगा है। और आप जो तैयारी करने आए, तो हमको तो सीधे पता है आप करोड़पति और लाखपति के बेटा नहीं है जो आप आए हैं यहाँ। कुछ लड़का सब अभी आज पकड़ाया है दरोगा में, सेटिंग करे वाला सब सेटर सब पकड़ाया है 6 गो। कहाँ? बिहार शरीफ, बिहार पुलिस वाला ना। 6 लाख 7 लाख में, 6 लाख में था, 60,000 एडवांस ले रहा था, 70,000। तो देखो चला, उस सब चीज का कोई भरोसा नहीं है। मान लो तोरा कहीं सेटिंगों का पता चल रहा है कि हमारा कोई सेटिंग करा देगा, एक ओकर भरोसा है, पैसे लेकर भाग जाएगा। वो ले रहता है 50 गो से, एगो तोरे से नहीं ले रहता है। और वो पैसा लेता है तो खर्चों कर लेता है। 2 नंबर के पैसा केकरो पास अटकता नहीं है, रुकबे नहीं करता है। जैसे उलेगा तो वो अय्यासी करेगा, दारू पिएगा, घूमेगा, केकरो दे दिया, केकरो बांट दिया, केकरो कुछ कर लिया, मतलब उसमें वो पैसा खत्म कर लेता है। कोई स्मगलिंग के काम करने में वो लग गया, 2 नंबर का पैसा है, 2 नंबर काम में वो पैसा लगाएगा, वो पकड़ा गया, ओकर पैसा खत्म। अब तुम उसको मांगोगे, तुम उसके साथ जिद करोगे, उसको ऐसा हो जाएगा। अब तुम्हारे पिताजी खेत बेच कर दे दिए, या तू कर्जा लेकर दे दिया, 6 लाख रुपया तू कर्जा ले लिया, और तुम्हारा नौकरी नहीं हुआ। अब उस स्थिति में क्या होगा? या तो तू खुद सुसाइड करेगा, और नहीं तो उसको मर्डर करने पर तू तुल जाएगा। अब उसको लग जाएगा
कि हमरा मार दे सकता है तो तोड़े कोनो दिन टिप देगा। बात है समझ में, क्योंकि वो तो उसी परिवेश में रह रहा है, उसका माहौल वही है। तो ऐसे लोगों से बचना है, ऐसी चीजों से बचना है। गलत रास्ता कभी भी आपको जिंदगी में सुकून नहीं देगा, ये आपको भटकाव है। और ऐसे हमको नौकरी लेना ही नहीं है, पहले ही ठान लो कि मुझे वो ऐसे चाहिए ही नहीं। हमको चाहिए जिसमें होगा, हमको पढ़िए के होगा, अच्छा से होगा, कॉन्फिडेंस से होगा। जब हम रहेंगे नौकरी में तो हमें लगेगा कि हम मेरिट से आए हैं, और इस बात का आपको ना खुशी मिलेगा। और आपको लगेगा कि एग्जाम के बाद दूसरों हम निकाल सकते हैं, 1 घंटा और मेहनत कर ले तो। क्योंकि 1-2 एग्जाम जैसे ही आपसे निकलेगा ना, तो जोन एग्जाम में बैठोगे तो सब एग्जाम निकालते जाओगे। 1-2 एग्जाम एक बार निकलना बस जरूरी होता है। एक बार साइकिल चढ़ने अच्छा से आ गया तो अब लगातार चढ़ रहे हो, भुला सकते हो क्या? वैसे ही एग्जाम में भी होता है। एक बार अच्छी तैयारी कर लीजिए, एक बार मन लगा के पढ़िए। ये आपका समय है, ये 23 से 24 बीतने मत दीजिए। ये 24 में हर हाल में नौकरी लेके सब लोग इधर से निकलिए, अपनी अपनी जिंदगी को जीना सीखिए। जरूरी नहीं सब दिन एकदम स्ट्रगल, ऐसे यह लाइफ थोड़े है, ये लाइफ नहीं है। ये जो आप कर रहे हो खाली यही लाइफ नहीं है, इसके बाद बहुत दुनिया है, इसके बाद निकलना है यहाँ से, ठीक ना? चलिए।